लेज़र बीम वेल्डिंग, ये भी एक प्रकार की वेल्डिंग है। लेज़र बीम के द्वारा हम कटिंग और वेल्डिंग दोनों कर सकते हैं, कटिंग भी और वेल्डिंग दोनों किया जा सकता है आसानी से। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो एक रूबी क्रिस्टल का होना अति आवश्यक है। और रूबी क्रिस्टल जो होगा वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की बनी होगी, यानी Al2O3 का बना होगा। और इसमें कुछ क्रोमियम भी मिला होता है जो कि रेडिएशन देता है। और इसके दोनों सिरे पर एक दर्पण लगा होगा, वो दर्पण रूबी से निकलने वाली बीम को रिफ्लेक्ट करके फिर रूबी में ही डाल देगा। और ये एक दर्पण जो होगा 100% रिफ्लेक्शन देगा, दूसरा दर्पण जो है पार्शियली रिफ्लेक्शन देगा। और ये फ्लैश ट्यूब जो देख रहे हैं, ये आगे जो है कैपेसिटर के माध्यम से पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है। और ये जो लेज़र बीम निकल रही है रूबी क्रिस्टल से, उसे एक लेंस के माध्यम से एक स्पॉट बनाकर मेटल पे गिराया जाता है। और मेटल पे जैसे ही उसे डाला जाता है जहाँ वेल्ड करना होगा, तो वहाँ पे पड़ते ही मेटल पे हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने से मेटल क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा। और मेल्ट होगा तो आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे। और जुड़ जाएंगे तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है लेज़र बीम की। तो चलते हैं आगे, इससे कुछ जुड़े प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न है, लेज़र बीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो लेज़र बीम वेल्डिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो कठोर गलनांक बिंदु की धातु को जोड़ने में, या नरम गलनांक बिंदु की धातु को जोड़ने में, ए और बी दोनों में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर गलनांक बिंदु की धातु को जोड़ने में। नेक्स्ट है लेजर बीम वेल्डिंग का लाभ। इस बिल्डिंग का लाभ है, इसके द्वारा पारदर्शी ग्लास व प्लास्टिक के अंदर भी जोड़ लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, लेजर बीम वेल्डिंग के माध्यम से हम लोग जो है प्लास्टिक व ग्लास के अंदर भी जोड़ लगा सकते हैं। मिनिएचर तथा माइक्रो मिनिएचर कंपोनेंट्स जो है उसको भी जोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ इससे जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको जोड़ने में बहुत आसानी होती है। आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो वायर होते हैं या कंपोनेंट होंगे उसको भी हम लोग बहुत ही शीघ्रता से और आसानी से जोड़ सकते हैं। दूसरा इसमें क्या कह रहा है, इस बिल्डिंग में सबसे अधिक डेप्थ टू विड्थ अनुपात प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिटेनियम मेटल को आसानी से बिल्ड किया जा सकता है, ये भी गलत है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन पहला वाला जो है वो सही है। क्या कहता है, इसके द्वारा पारदर्शी ग्लास व प्लास्टिक के अंदर भी जोड़ लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, रूबी छड़ के चारों ओर लगी फ्लैश ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है। तो रूबी क्रिस्टल जो है उसके चारों ओर आपने देखा होगा एक फ्लैश ट्यूब लगी होती है, उसमें जो है आपका जीनोन गैस ज़्यादातर भरी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रूबी क्रिस्टल हो गया, और ये जो कॉइल की भांति है ये है आपका फ्लैश ट्यूब। और ये फ्लैश ट्यूब आगे जाकर कैपेसिटर से कनेक्ट होता है। और रूबी क्रिस्टल के चारों ओर मिरर लगा होगा। तो ये क्या है, एक लेजर बीम वेल्डिंग प्रोसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चित्र में किस वेल्डिंग विधि को दर्शाया गया, ये भी लेजर बीम वेल्डिंग प्रोसेस को दर्शा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे, कैपेसिटर बैंक से बैंक में स्टोर विद्युतीय ऊर्जा को फ्लैश लैंप में डिस्चार्ज किया जाता है। इस फ्लैश लैंप में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसमें जीनोन भी, आर्गन भी, क्रिप्टॉन भी, तो ये सभी गैस भरी रहती है। इसमें क्या होगा, फ्लैश ट्यूब में जो होगा एक अक्रिय गैस भरी रहती है, ज़्यादातर जीनोन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ ये सभी है। तो ये सभी जो है जीनोन, ये सभी क्या है आपका अक्रिय गैस है, जीनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेडन। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये सभी नहीं था, इसलिए हमने जीनोन को सिलेक्ट किए थे। चलते हैं नेक्स्ट पे, कृत्रिम रूबी निम्न में से किसकी बनी होगी। कृत्रिम रूबी जो होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है, Al2O3 की बनी होगी। और साथ साथ इसमें कुछ क्रोमियम मिला हुआ होता है। इसका काम होता है रेडिएशन देना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार की चादर को वेल्ड करने में परेशानी होती है? तो मोटी प्रकार की चादर को वेल्ड करने में यहाँ पर परेशानी होती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिक वायर की जोड़ने में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होगी उसमें जो वायर लगे तो उसको, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, और इसके माध्यम से पारदर्शी ग्लास व प्लास्टिक के अंदर भी जोड़ लगाए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्रोमियम द्वारा उत्पन्न की गई विकिरण बाहर ना जाए इसके लिए रूबी क्रिस्टल के दोनों ओर, आपने देखा होगा रूबी क्रिस्टल के दोनों साइड जो है एक मिरर लगा होता है। वो क्या करता है कि जो रे निकल रही है रूबी क्रिस्टल से, लेजर लाइट, लेजर बीम, उसे पुनः रूबी के अंदर डालने का काम कौन करता है? तो दर्पण। कितने? तो दो दर्पण लगे होते हैं, एक 100% रिफ्लेक्शन देगा, दूसरा जो है पार्शियली रिफ्लेक्शन देता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। लेजर बीम वेल्डिंग की सीमा क्या है? इसमें बिल्डिंग पूल क्या छोटा बनता है? हाँ बिल्कुल छोटा बनता है। यह एक धीमी वेल्डिंग प्रक्रम है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। मोटी चादर की वेल्डिंग करने में परेशानी होती है? हाँ होती है। उपयुक्त में से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।